मेहुल और आलिया ने जयकाल आर्मी के सारे हेलीकॉप्टर ब्लास्ट कर दिए थे और सूर्या वापस भाग गया था। लेकिन मेहुल को अभी तक भूल भुलैया साइंटिस्ट के बारे में पता नहीं था। मेहुल तुरंत बिल्डिंग से नीचे जाकर आलिया के पास पहुंच जाता है। आलिया, तुम्हें चोट तो नहीं आई? सर वो भूल भुलैया साइंटिस्ट। क्या हुआ भूल भुलैया साइंटिस्ट को? तब आलिया मेहुल को बताती है कि जयकाल के राइट हैंड सूर्या ने भूल भुलैया साइंटिस्ट के पैर में गोली मार दी थी। मेहुल तुरंत आलिया के साथ भूल भुलैया साइंटिस्ट के घर की तरफ निकल पड़ता है। भूल भुलैया साइंटिस्ट ने उसके घर तक पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया बना रखी थी। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा रास्ता भूल भुलैया साइंटिस्ट के घर तक जाता है? सोचिए सोचिए। रास्ता ए साइंटिस्ट के घर जाता है कुछ इस तरह से। मेहुल और आलिया रास्ता ये लेते हैं और साइंटिस्ट के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां का नजारा देखकर मेहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भूल भुलैया साइंटिस्ट का आधे से ज्यादा घर डिस्ट्रॉय हो चुका था। घर के आसपास कहीं कहीं आग जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर जंग हुई हो। भूल भुलैया साइंटिस्ट तो कहीं नहीं दिख रहा है। आलिया, तुम उस तरफ देखो। आलिया राइट साइड में साइंटिस्ट को सर्च करने लगती है और मेहुल घर के अंदर सर्च करने लगता है। साइंटिस्ट, तुम कहाँ हो? साइंटिस्ट। मेहुल टूटे हुए घर का एक एक कोना छान मारता है, लेकिन भूल भुलैया साइंटिस्ट का कोई पता नहीं चलता। कहीं जयकाल आर्मी ने तो भूल भुलैया साइंटिस्ट को। मेहुल तेजी से भागकर बाहर आता है और आलिया को आवाज लगाता है। आलिया, जल्दी से यहाँ आओ। आलिया एक पेड़ के ऊपर चढ़कर चारों तरफ देख रही थी, लेकिन तभी अचानक मेहुल को कुछ डाउट होता है। जरूर यहाँ पर कोई है। लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि वहां पर कोई है? सोचिए सोचिए। जब मेहुल और आलिया यहाँ पर आए थे तो केवल 3 जगह पर आग लगी हुई थी, लेकिन अभी 5 अलग अलग जगहों पर आग लगी हुई है। अब भला अचानक से आग 3 जगह से 5 जगह कैसे हो गई? मतलब किसी ने आग लगाई है। यहाँ पे जरूर कुछ गड़बड़ है। मेहुल तुरंत अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन इससे पहले कि मेहुल कुछ कर पाता, देखते ही देखते आग फैलने लगती है और मेहुल के चारों तरफ आग के सर्कल्स बन जाते हैं। इसका मतलब ये सब पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। मेहुल आग से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन आग बहुत ज्यादा हो जाती है। मेहुल के कपड़ों में भी आग लग जाती है। मेहुल जलने लगता है। तभी अचानक आलिया फ्लाइंग गन लेकर गोली की रफ्तार से आती है और मेहुल को लेकर आग से बाहर निकल जाती है। फायर गन 2 लोगों का लोड ज्यादा देर उठा नहीं पाता, तो आलिया और मेहुल आराम से नीचे गिर जाते हैं। मेहुल बाहर आते ही जमीन पर लौटने लगता है। आलिया भी मेहुल के ऊपर मिट्टी डालने लगती है। मेहुल की कपड़ों की सारी आग बुझ जाती है। थैंक यू आलिया, अगर तुम टाइम पर नहीं आती तो आज तो मैं पूरा जल ही जाता। लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? तब आलिया मेहुल को फ्लाई गन के बारे में बताती है, लेकिन तभी अचानक वहां किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। मेहुल और आलिया अलर्ट हो जाते हैं। मेहुल को समझ आ जाता है कि दुश्मन कहां पर छुपा हुआ है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस पूरे सीन को देखकर बता सकते हैं दुश्मन कहां पर छुपा हुआ है? सोचिए सोचिए। लेफ्ट साइड में झाड़ियों के पीछे देखिए, बाकी सारी जगह की झाड़ियां स्टेबल है, लेकिन यहाँ की झाड़ियां मूव हो रही है। मतलब जरूर वहां कोई छुपा हुआ है। मेहुल धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ जाने लगता है। मेहुल जैसे ही अंदर जाता है तो वहां पर एक छोटी सी रोबोट कार थी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब जयकाल आर्मी इस रोबोट कार से सब कुछ ट्रैक कर रही है। मेहुल उस रोबोट कार को पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही मेहुल रोबोट कार को हाथ लगाता है, रोबोट कार में रेड अलार्म बजने लगता है। आलिया, भागो। ब्लास्ट इतना तेज था कि मेहुल और आलिया पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। मेहुल जैसे तैसे करके खड़ा होता है, लेकिन आलिया बेहोश हो चुकी थी। आंखें खोलो आलिया, आलिया आंखें खोलो आलिया। लेकिन आलिया को होश नहीं आता। मेहुल तुरंत आलिया को लेकर निकल जाता है। मेहुल पूरी स्पीड में कार चलाता है और सीधा डॉक्टर संजना की लैब पे पहुंच जाता है, लेकिन लैब का दरवाजा एक पासवर्ड से लॉक था। राहुल की एज 10 साल पहले सचिन की एज से 3 गुना थी और अगले 10 साल बाद राहुल की एज सचिन की एज से 2 गुना हो जाएगी। तो लॉजिकल आर्मी सोचिए और मुझे बताइए राहुल की प्रेजेंट में एज क्या होगी? सोचिए सोचिए। 60, 50, 70 या 65? राहुल की प्रेजेंट एज 70 इयर्स है और सचिन की प्रेजेंट एज 30 इयर्स है। 10 साल पहले राहुल की एज 60 थी और सचिन की एज 20 थी, मतलब 3 गुना हो गई। और 10 साल बाद राहुल की एज 80 होगी और सचिन की 40 होगी, मतलब डबल हो जाएगी। समझा आपको? और अगर नहीं समझा है तो कमेंट में मैंने डिटेल में समझाया है। मेहुल अपना कैलकुलेशन लगाकर सही आंसर दे देता है और लैब के अंदर चला जाता है। मेहुल आलिया को लेकर तुरंत डॉक्टर संजना के पास पहुंच जाता है।
आलिया को बेहोश देखकर डॉक्टर संजना काफी डर जाती है। डॉक्टर संजना जल्दी से कुछ करो, आलिया की आंखें नहीं खुल रही हैं। डॉक्टर संजना तुरंत आलिया को बेड पर लेटा देती है और चेक करने लगती है। क्या हुआ डॉक्टर संजना, प्लीज आप मुझे साफ साफ बताइए। लेकिन डॉक्टर संजना कुछ नहीं बोलती और रोने लगती है। मेहुल बहुत घबरा जाता है और डॉक्टर संजना के दोनों हाथ पकड़ के पूछने लगता है। डॉक्टर संजना रोते हुए बताती है कि आलिया के दिल की धड़कनें नहीं चल रही है। इसका मतलब आलिया। इतना कहते ही मेहुल घुटनों पर नीचे बैठ जाता है। मेहुल की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि आलिया भी इस दुनिया में नहीं रही है। मेहुल एकदम शांत हो जाता है। तभी मेहुल तुरंत खड़ा हो जाता है। डॉक्टर संजना, हम एक लास्ट ट्राई और कर सकते हैं। 1 2 3। मेहुल एक के बाद एक आलिया को एईडी देता है और तभी अचानक ये लो। मेहुल तुरंत आलिया के मुंह पे पानी डालता है। आलिया डर के बैठ जाती है। अरे मैं तो फाइट कर रही थी, यहाँ कैसे आ गई? मेहुल और डॉक्टर संजना हंसने लगते हैं। कुछ नहीं आलिया, बॉम्ब ब्लास्ट होने से तुम बेहोश हो गई थी इसलिए। मेहुल के पास व्हाट्सएप पर एक वीडियो आता है। वीडियो में बुलबुले साइंटिस्ट को किडनैप किया गया था और एक आदमी ने अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रखा था। साइंटिस्ट को गन पॉइंट पर उल्टा लटकाकर मारा जा रहा था। ये देखकर मेहुल बहुत परेशान हो जाता है। वो मास्क वाला आदमी मेहुल को धमकी देता है, मेहुल अगर बचा सकते हो तो साइंटिस्ट को बचाने आ जाओ। मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि बुलबुले साइंटिस्ट को कहां पर किडनैप किया गया है, लेकिन मेहुल को इतना समझ आ गया था कि ये वीडियो किसी दूसरी कंट्री से सेंड किया गया है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप ये वीडियो को देखकर बता सकते हैं कि मेहुल को कैसे समझा कि ये दूसरी कंट्री से आया है? सोचिए। लॉजिकल आर्मी, जिस व्हाट्सएप नंबर से वीडियो सेंड किया गया है उस नंबर को देखिए। उसके आगे +61 लिखा हुआ है और +61 ऑस्ट्रेलिया का फोन कोड है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया से सेंड किया गया है। मेहुल तुरंत अपने मोबाइल में ऑस्ट्रेलिया के डिटेक्टिव का नंबर सर्च करने लगता है। लॉजिकल आर्मी, दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पर मेहुल के डिटेक्टिव दोस्त ना हो। मेहुल जब भी किसी कंट्री में जाता है तो अपने डिटेक्टिव फ्रेंड से जरूर मिलता है। मेहुल को ऑस्ट्रेलिया के डिटेक्टिव का नंबर मिल जाता है और मेहुल उसे कॉल करता है। हेलो डिटेक्टिव मेहुल स्पीकिंग फ्रॉम इंडिया, आई नीड योर हेल्प। इसके बाद मेहुल ऑस्ट्रेलिया के डिटेक्टिव को पूरी स्टोरी बताता है। तब ऑस्ट्रेलिया का डिटेक्टिव जॉन मेहुल को बताता है कि अंडरवर्ल्ड स्मगलर्स ने बुलबुले साइंटिस्ट को सिडनी में किडनैप करके रखा है और वो लोग किसी भी समय बुलबुले साइंटिस्ट को मार सकते हैं। Detective Australia in danger. I repeat, Detective Australia in